अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। DK&SM ट्रेडिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। बेसिकली इन्वेस्टिंग भी ट्रेडिंग को ही कहते हैं। मतलब अब ट्रेडिंग की एक फॉर्म है या ट्रेडिंग एक किस्म है जिसको इन्वेस्टिंग कहते हैं, बट ये दोनों अलग अलग भी हैं। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपको हर किस्म की अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल सके। और उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए, आप क्रिप्टो बाई सेलिंग करना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में रब्ता करके मुझसे वो भी कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग बेसिकली किसी भी क्रिप्टो, स्टॉक, फॉरेक्स या किसी भी शेयर को या क्रिप्टो कॉइन को अगर आप फॉरेक्स में करते हो तो आपको किसी करेंसी को, अगर आप स्टॉक में करते हो तो किसी एप्पल या टेस्ला के शेयर को कम वक्त के लिए ख़रीदना और उसको जल्दी बेच देना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुबह BTC ख़रीदा और शाम को अपने BTC सेल कर दिया, या आपने आज BTC ख़रीदा कल आपने सेल कर दिया। एक इसमें टाइम फिक्स नहीं होता, यानी ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ अगर आप स्कैल्पिंग में इसको कर रहे हो तो ये आपके मिनट्स में भी होगी, अगर आप इसको थोड़ा और लंबा जाके चाहिए तो ये आपकी घंटों में भी होगी या एक आध दिन में हो सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा ट्रेडिंग आपको इसको नहीं कह सकते। ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टिंग, वो ट्रेडिंग है तो सही, लेकिन बेसिक जो ट्रेडिंग्स है इससे ज़्यादा जी को वो इसमें नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके कुछ फ़वाइद हैं, कुछ नुकसानात हैं, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अब जो है इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है। इन्वेस्टिंग में आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कॉइन ख़रीद लिया या आप स्टॉक फॉरेक्स में कर रहे हैं, वहाँ पर आपने कोई करेंसी या एप्पल शेयर या टेस्ला का शेयर ख़रीद दिया, तो वहाँ पे आप उसको कम से कम 5 महीने 6 महीनों के लिए भूल जाते हैं या आप 1 साल के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे आपको जो होगी वो इन्वेस्टिंग होगी। अब उसको आप ट्रेडिंग नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक लॉन्ग टाइम के लिए आप रख रहे हो, तो उसको आप इन्वेस्टिंग बोलेंगे। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है कि अब इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है, इसमें से कौन से फ़ायदे या कौन से नुकसान आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ ट्रेडिंग की, शॉर्ट टर्म के लिए। भाई ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे आपके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। नुकसानात आपको ये हो सकते हैं कि आपको 24 आवर्स या जितना आप टाइम आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस भी आ सकता है। लॉस के अलावा आपको यहाँ पे एक जज्बात आपके ऊपर रहेगा, यानी आप हर टाइम परेशान रहेंगे कि अभी मैंने ट्रेडिंग करनी है, अभी मैंने यहाँ पे इस कॉइन को सेल करना है, मैं इस कॉइन को बाय करना है। तो ये चीज़ें आपको लाजमी फेस करना पड़ सकती हैं। और अगर इसके फ़वाइद की बात करें तो भाई फ़ायदे इसके ये हैं कि आपको जल्दी प्रॉफिट मिल जाता है, आप जल्दी ट्रेडिंग करके साइड पे भी हो जाते हैं, यानी आपको एक लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, यानी कि आपको 1 साल 2 साल इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी ट्रेड ली है तो शाम को प्रॉफिट निकाल सकते हो, अगर शाम को अपनी ट्रेड ली तो आप सुबह प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि इन्वेस्टिंग के फ़वाइद और नुकसानात। इन्वेस्टिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि भाई आपको 24 आवर्स या किसी भी टाइम स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ता, बल्कि सिंपल आपने कोई कॉइन ख़रीद लिया तो कॉइन ख़रीदने के बाद आपने उस कॉइन को रख दिया। आपका इरादा है आप उसको 1 साल के लिए रखना चाहते हैं, आप 6 महीने के लिए रखना चाहते हैं, यानी जितना आपने अपने फंडामेंटल एनालिसिस या जो कुछ आपने देख के अपने कॉइन बाई किया है, या आप अगर फॉरेक्स में कर रहे हैं या स्टॉक में कर रहे हैं तो आपने कोई टेस्ला का शेयर बाई किया या आपने कोई करेंसी बाई की है, तो जो मतलब आपने उसके बारे में सोच के, या आपके न्यूज़ है या आपके बारे कुछ भी मतलब आपकी थिंकिंग है, उसको आपने सोच कर आपने लिया है, तो आप वहाँ तक इजीली बैठ सकते हैं, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ये फ़ायदा है। और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपको एक ऊपर स्ट्रेस नहीं रहता, ये अभी मैंने ट्रेड लेनी है, अभी मैं क्या करूँगा, यानी आपके पास फ्री टाइम होता है, आप जब मर्ज़ी चीज़ को देखते रहे। जबकि आपको ट्रेडिंग में ये चीज़ नहीं, ट्रेडिंग में आपको एक स्पेसिफिक टाइम हर रोज़ निकालना पड़ता है, हर घंटे में निकालना पड़ता है, हर मिनट्स में निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग में जो अगली बात आती है कि नुकसानात कौन से आते हैं, तो भाई नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान आपको ये है कि आपको प्रॉफिट के लिए एक लंबा टाइम वेट करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर आज आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल तक वेट करना पड़ सकता है अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो आपको यहाँ ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका कॉइन किस टाइप का है। अगर आपका कॉइन कुछ अच्छा है तो आपको 6 महीनों में प्रॉफिट दे देगा। अगर आपका कॉइन किसी और लेवल का है, यानी वो है तो अच्छा, लेकिन जो उसकी कंपनी वो थोड़ी सुस्त है, वो काम तो कर सकती है, तो हो सकता है आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वेट करना पड़ जाए। ये कुछ नुकसान आपको इन्वेस्टिंग में करना पड़ सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि हमें कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए भाई।
तो सिंपल बात है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको ट्रेडिंग की बाकी एग्जाम बताई थी कि आपको क्या करना चाहिए, तो भाई वहाँ पे आपको जो चीज़ आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, यानी कि आप समझते हो कि आप इन्वेस्टिंग में ज़्यादा बेस्ट रह सकते हो, आप सब्र भी कर सकते हो, आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी अच्छे आते हैं, और आप कंपनी को अच्छी तरह जानते हो, अपने कॉइन्स को अच्छी तरह जानते हो। अगर आप स्टॉक में कर रहे हो तो आप जो आप शेयर्स खरीद रहे हो, टेस्ला के शेयर, एप्पल के शेयर, उनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है और आप समझते हो कोई लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, तो फिर आप वहाँ पे जाओ। और अगर आप समझते हो कि नहीं यार, मैं डेली बेस पे यहाँ पे बैठ सकता हूँ, स्क्रीन के सामने बैठ सकता हूँ और मैं 24 आवर्स दे सकता हूँ, मैं इतने मिनट दे सकता हूँ, इतने घंटे दे सकता हूँ, मुझे टेक्निकल एनालिसिस मेरे बहुत अच्छे चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस मेरे कमज़ोर हैं, और आप फ़ौरन फैसले भी कर सकते हो, आप जज्बाती नहीं हो, आप सब्र कर सकते हो। यानी कि सब्र से मुराद ये कि आप फ़ौरन फैसला कर सकते हो, यानी कि आप ट्रेडिंग करते हो, और ट्रेडिंग करते जब प्रॉफिट नजर आया, जब लॉस आया तो नहीं भाई, आप एक अच्छे माइंडसेट से चलने वाले हो, तो उसमें आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, चाहे वो ट्रेडिंग 1 दिन वाली, चाहे 2 दिन वाली, चाहे 1 मिनट वाली, चाहे 2 मिनट्स वाली है। ठीक है, तो ये बात आपने लाजमी करनी है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके लिए कुछ इजी हो जाएगा कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप जो ट्रेडिंग करते हैं या जो आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या इस वीडियो के बाद जिस किसी चीज़ का आपने इरादा किया, तो वो अपने कमेंट में लाजिमी बतानी है। और उसके अलावा अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।